परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप इस उपस्थिति से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके सारे बंधन को तोड़कर आपको आज़ाद कर देती है। तो आइए महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो आइए हम मिलकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वह आपसे एक रूप होने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत टाइम के बाद है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे समय इस स्थानों पर। शुरुआत करेंगे, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी महिमा को उड़े हुए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका स्वागत करते पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ कोई मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं, आपके लहू का स्वागत है यीशु मसीह प्रभु। आपका स्वागत है पिता परमेश्वर प्रभु। आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, इससे तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, इससे तू अभिषेक कर दे। आत्मा
आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर अपनी महिमा को उन्हें ले यीशु मसीह पिता आप हमारे बीच में आज शुक्र हो पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर आगे की स्तुति आराधना प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप ले पिता और जो भी मेरे भाई बहन आ रहे हैं पिता परमेश्वर उन सभी को सुरक्षित लेकर आए पिता परमेश्वर हर एक के मार्ग को आप पूरा करे यीशु अपने नाम में पिता धन्यवाद प्रभु ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह अमर के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु की स्तुति हो हालेलुया एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद हम स्तुति में जाएंगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है भजन संहिता 149 उसका 5 भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने विचौनों पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे हालेलुया कि हमारे कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और हमारे हाथों में दो धारी तलवार रहे हालेलुया परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है हालेलुया और इसे हमें अपने कंठों में रखना है हालेलुया और हमारे मुखों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करनी है हालेलुया परमेश्वर के भक्त लोग हो हालेलुया परमेश्वर के जन हो हालेलुया आप में हम यीशु मसीह के जन हैं हालेलुया आज परमेश्वर की स्तुति करेंगे सभी तैयार हैं इस समय भजन करेंगे हालेलुया करेंगे स्तुति के जरिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे भजन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें भजन करेंगे यीशु के नाम से भजन करेंगे यीशु के आप भजन करेंगे यीशु के नाम से भजन करेंगे यीशु के नाम से दुश्मनों से मोहब्बत करने हमें भेजा है दुश्मनों से मोहब्बत करने चोरियां हमारी भरी है दूसरों की चोरी करने चोरियां हमारी भरी है दूसरों की चोरी करने चोरियां हमारी भरी है दूसरों की चोरी एक दिन सब कुछ छोड़ जाना है उसके डर की बात करेंगे
बल देने वाला परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। ये अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, वो आगे भी हमें अगुवाई करता है, वो हमें संभालेगा, आगे भी हमें चलाएगा। आइए उसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि योग्यता से भी बढ़कर देने वाला खुदा परमेश्वर हमारा है। हमने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें देता है और देने वाला है। आइए इस समय में हम धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर उन सारी चीजों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी और देने वाला है। इस सारी चीजों के लिए हमारी इस समय में धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। अपने से ज्यादा
उसकी आराधना करेंगे। यीशु महान, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ तुम्हें। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ तुम्हें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। यीशु महान, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूर्ण करके पाऊं दीना, प्रभु है साधु मेरा। सेवा पूर्ण करके पाऊं दीना, प्रभु है साधु मेरा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार के यीशु महान, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे इस वक्त और हम घोषणा करने जा रहे हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे हम। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, यह बाइबल मेरी है। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने मेरे लिए वचन में जो कहा है वह सब कुछ अच्छा है और पूरा हो रहा है। परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन, परिवार, नौकरी, बिजनेस, हर क्षेत्र में पूर्ण हो रही है। मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ। आज का वचन मेरे लिए है, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए हम निकालेंगे लूका पहला अध्याय और 34 से कोई भी एक जन रीड करेंगे। लूका पहला अध्याय और 34 से 38 तक कोई भी एक जन रीड करेंगे।
थैंक यू होली स्पिरिट। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, अभी तो आत्मा मुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। जैसे परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर का वचन कहता है, लूका का पहला अध्याय और 34 से 38 अगर हम लोगों ने अभी रीड किया तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर मरियम के बारे में चर्चा की गई है। किस प्रकार स्वर्गदूत मरियम को दर्शन देता है और किस प्रकार यीशु के आने की भविष्यवाणी भी पूरी होती है। भविष्यवाणी के बारे में चर्चा होती है। 34 रीड किया तो पता चलेगा मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, यानी यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर कहा था, हे मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। और तुझे जो उत्पन्न होने वाला है पवित्र परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो ये सब बातचीत होने के बाद में हम देखते हैं कि मरियम स्वर्गदूत से कहती है कि मैं तो पुरुष को जानती नहीं, ये कैसा हो सकता है, किस प्रकार से मुझे संतान हो सकती है। तब स्वर्गदूत ने कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र होगा और तुझे जो उत्पन्न होने वाला है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि 36 में ऐसे लिखा है कि वो कहता है कि देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अगर मत्ती में रीड किया जाए तो यहां पर मत्ती में लिखा गया, अगर बाद में आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मत्ती में ऐसा कहा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। तब तुझे क्या हो जाएगी, तुझे संतान, यानी जो पुत्र तुझे हो जाएगा। अगर मत्ती में हम रीड किया करें तो क्लियरली लिखा गया है। और यहां पर 34 में वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को सवाल करती है कि ये कैसे होगा। और फिर स्वर्गदूत सारी बातों की चर्चा मरियम को कहता है, मरियम को बताता है। और सब कुछ सुनने के बाद में मरियम कहती है 37 में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी परमेश्वर की ओर से जो वचन है वो प्रभावशाली है, वो शक्तिशाली है। हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्यशाली है। जैसे परमेश्वर के मुख में परमेश्वर के वचन शक्तिशाली है, वैसे ही हमारे पास भी जो वचन है वो शक्तिशाली है। हालेलुया। जो बड़े बड़े कामों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर के ओर से जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और मरियम ने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यानी यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम ने अपने आप को वहां पर डेडिकेट किया, समर्पण किया, टोटली डेडिकेट हो चुकी, यानी समर्पित हो गई। और आगे कहता है कि स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यहां पर पवित्र आत्मा हम लोगों से आज क्या कहता है कि जब पवित्र आत्मा आया तब यीशु का जन्म हुआ। क्या आप एग्री करते हो? ये यीशु का जन्म कैसे हुआ? पवित्र
पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने गर्भ को क्या किया? धारण किया। हालेलुया। वचन कहता है पवित्र आत्मा का गर्भ, पवित्र आत्मा के ओर से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। अगर यीशु के जिंदगी को देखा जाए, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु को जंगल में भी पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया, है ना? लूका 4 में यीशु जंगल से रिटर्न आया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आया, है ना? यीशु ने अपनी पार्थिव सेवकाई में पवित्र आत्मा के द्वारा काम किए, आया ना? पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार किए, यहां तक कि यीशु ने अपने आप को समर्पण पवित्र आत्मा के द्वारा किया क्रूस पर, सनातन आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने आप को समर्पण किया, यानी अपने आप को त्याग दिया। रोमियो 8:11 में लिखा गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो मृतकों में से जिलाया गया, आया ना? है ना? पवित्र आत्मा के द्वारा वो उठाया गया और पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया गया और फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा वो आने वाला है। यीशु तीसरे दिन भी पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया। यानी यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। रिबा अब्बा जिक्रा गरबा, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा थी। मसीह जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा है, आया ना? आप लोग यहां पर बैठे हो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के बिना बैठे हो क्या? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसलिए आप यहां पर बैठे हो। यहां पर हम लोग स्तुति आराधना भी पवित्र आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। गाना बजाना पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। वचन पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। एवरीथिंग, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। वो ये जांच पता है आपको, ये क्या होती है? बचती है। हालेलुया। वैसा मसीह जीवन है पवित्र आत्मा के बिना सिर्फ बचेगा। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए। जैसे बसिया सृष्टि के लिए कलीसिया का मेन जो वचन है वो है, एनीवन कैन से राइट, 2 कुरिन्थियों 3:17 क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। अरे प्रभु तो आत्मा है। यहां पर पौलुस क्या कह रहा था? प्रभु तो आत्मा, यानी पवित्र आत्मा को तुम्हारे जिंदगी में प्रभु बनाओ, स्वामी बनाओ, सब कुछ बनाओ। प्रभु यानी जिसके पास शासन होता है, जिसके पास अधिकार होता है, जिसके पास सब कुछ नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है, प्रभु उसे कहते हैं। तो जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु बन जाता है तब स्वतंत्रता आने लगती है, तब घरों में उद्धार आता है, चमत्कार होते हैं और परमेश्वर काम करता है। और यहां पर स्वर्गदूत ने यही कहा था कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। याद रखो, पवित्र आत्मा सामर्थ को लेकर आता है, आया ना? क्या लेकर आता है? प्रेरित 1:8 अगर रीड किया तो पता चलेगा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा सामर्थ को लेकर आता है। अगर हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम देखेंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है जो सामर्थ को लेकर आता है। और उसके बाद में क्या हुआ?
मरियम ने अपने आप को समर्पण किया पूरी रीति से। अगर देखा जाए मरियम की उम्र कितनी थी, कोई अंदाज कर सकते हैं? जो कुना का हालेलुया इबा अब्बा जिक्रा बताइए कितना था उम्र? फॉर एग्जाम्पल अंदाज अंदाज 20। हाँ, एक ग्रुप पवित्र आत्मा नहीं है, एक ग्रुप आइडिया ही नहीं। देखो हाँ 20 बोल तिकडे 20-22 नहीं थी वो 16 से 17-18 के बीच की लड़की थी। यहाँ पर 16-17 साल कोई है क्या? कोई है? लड़की का, लड़का नहीं। 16-17 कोई है क्या? नहीं ना, सब आप 18 के ऊपर है ना? 17 है। अच्छा हाँ 17 एक है। प्रेज गॉड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू लाइक मरियम, हालेलुया। देखो 16, 17, 18 ही हम लोग कहेंगे, हम लोग ज्यादा 18 के ऊपर नहीं जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि वो यही एज की कुंवारी लड़की थी, हालेलुया। और स्वर्गदूत उसके पास जाता है और पास जाने के बाद में हम लोग फिर से एक वचन रीड करेंगे, वही वचन जोर से एकदम रीड करेंगे। 33वां वचन, 30वां वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31 भी देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। मरियम भयभीत न हो, देख तू गर्भवती होगी और पुत्र एक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। और उसके बाद में पवित्र आत्मा का जिक्र हो जाता है। जब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है तब पवित्र आत्मा का जिक्र वहां पर होता है। तब क्लियरली स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा और तू गर्भ को धारण करेगी। यानी जब पवित्र आत्मा आया तब मरियम के गर्भ में क्या हुआ? यीशु आया, हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा का काम क्या है? काम क्या था कलीसिया? यीशु को लाना, हालेलुया। याद रखो पवित्र आत्मा ने यीशु को लाया मरियम के गर्भ में, हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा चाहता है हमारे जिंदगी में यीशु को लाना, हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु आना, यीशु की महिमा लेकर आना। जैसे पवित्र आत्मा ने मरियम के गर्भ में यीशु की देह को तैयार किया, आज वैसे ही पवित्र आत्मा मंडली में यीशु की देह को तैयार करना चाहता है, हालेलुया। आज आप और मैं यीशु की देह हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा का यही काम था कि यीशु को लेकर आना, और पवित्र आत्मा ने यीशु को लेकर आया मरियम के पास। आज भी पवित्र आत्मा चाहता है कि सभी व्यक्तिगत लोगों के जिंदगी में यीशु का जन्म हो, यीशु की देह तैयार हो। हम मसीह की क्या है? देह है। और पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा काम में लगा हुआ है कि मसीह की देह को तैयार करना, हालेलुया। जब मसीह की देह तैयार हो जाएगी तब यीशु का दूसरा आगमन होगा। पवित्र आत्मा काम में लगा है मसीह की देह को तैयार करना। वो प्रार्थना में लोगों को बढ़ा रहा है, वो वचन में लोगों को बढ़ा रहा है, वो घोषणाओं में लोगों को बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है यीशु को, यीशु की देह को तैयार कर रहा है। अगर आज किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्रार्थना में बढ़ा रहा है या उपवास प्रार्थना में बढ़ा रहा है, वचन में बढ़ा रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा देह को तैयार कर रहा है, हालेलुया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि
पवित्र आत्मा, परमेश्वर और उसके वचन के लिए टोटली समर्पण हो। जब पवित्र आत्मा मसीह के देहों को उसके गर्भ में लेकर आया, तब हम देखते कि क्या हुआ। आगे हम देखते कि अलौकिक काम हुआ। मरियम ने निंदा का भी सामना किया, बहुत सारी रुकावटों का सामना किया, निराशा का सामना किया, उसके बावजूद वो वचन में बनी रही। हालेलुया। आपको बताया कि मरियम 16 से 18 के बीच की एक कुंवारी थी और परमेश्वर ने पूरे इस्राएल पे नजर डाली थी, और मरियम जैसी भक्तिपूर्ण लड़की परमेश्वर को मिली थी। क्या आज परमेश्वर को मरियम जैसी लड़की मिलेगी, जो भक्तिपूर्ण लड़की हो, जो उसकी इच्छा को पूरा कर सके, जो उसकी आज्ञा का पालन कर सके? क्या ऐसी लड़कियां मिलेगी परमेश्वर को? आज की डेट में मिलेगी? आज की डेट में ऐसा हो सकता है कि हम अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले शायद कम, है ना, शायद कम, शायद हो भी सकता है पूरा करने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मरियम की जिंदगी को देखा जाए तो वो कितनी कम उम्र में बहुत परिपक्व लड़की थी। अगर आगे हम देखते हैं कि उसने स्तुति गान किया था, है ना, उसने भजन जो गाया, उस भजन से पता चलता है कि मरियम बहुत ही भक्तिपूर्ण लड़की थी, जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, जो प्रार्थना करने वाली थी, जो वचन के लिए समर्पित थी। और वचन में लिखा गया है कि मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, यानी मरियम जो थी वो वचन के लिए समर्पण करने वाली लड़की थी। आज कलीसिया, आज का टॉपिक है कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण होना है। जब हम परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण होते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने पूरे इस्राएल में नजर डाली और परमेश्वर को एक आत्मिक लड़की मिली, और वह आत्मिक लड़की मरियम थी। क्या मुंबई में परमेश्वर नजर डालेगा तो परमेश्वर को क्या आत्मिक लड़की या आत्मिक लड़का मिल सकता है? आज की डेट में बहुत सारे लोग आत्मिकता खो दिया है। परमेश्वर के राज्य के लोगों ने भी अपनी आत्मिकता खो दी है, और परमेश्वर की इच्छा के बजाय दुष्ट शैतान की इच्छा पर बहुत सारे चल रहे हैं। आज हमारी कलीसिया को मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया का हर एक जवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर एक परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे तभी आप आशीष को पा सकते हो। अगर आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलोगे तो दुख, निराशा और ठोकर मिलेगी। हालेलुया। क्या मरियम को उस जमाने में एंजॉयमेंट करना अच्छा नहीं लगता होगा? हाँ? वो भी हमारे एज में से ही उतर गई, लेकिन मरियम टोटली परमेश्वर और उसके वचन के लिए टोटली समर्पित थी। आज देखो कलीसिया, हमें परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित होना है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे मुख में होना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन की घोषणा हम करते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमारे जिंदगी में होता है, तब वो वचन जो है वो जीवन को लेकर आता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा जो शब्द है, मेरा जो वचन है, वो आत्मा और क्या है? जीवन है। जहां पर वचन है वहां पर जीवन होता है, जहां पर वचन नहीं वहां पर जीवन नहीं। मरियम कितनी परिपक्व थी कम उम्र में, और कम उम्र में उसने अपने आप को पूरी रीति से डेडिकेट किया था परमेश्वर के लिए।
परमेश्वर के वचन के लिए। और लास्ट में वो कहते हैं कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हमारे कलीसिया का हर एक जवान, हर एक बड़े बुजुर्ग छोटे सब लोग वचन में सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। जब समस्या आई तो हमें क्या करना है? वचन की घोषणा करनी है, हमें रोना नहीं है। जब दुख आ जाए तो वचन की घोषणा। बीमारी के कुछ सिम्टम दिखाए, वचन की घोषणा किया करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देता है। यीशु ने कहा अंत के दिनों के सिंबल चिन्ह क्या होंगे? जाति जाति क्या हो जाएंगे? लड़ाई करेंगे, भूकंप हो जाएंगे, है ना, वायरस आएंगे, बहुत सारी बीमारी आएगी, और ऐसा बहुत सारे चिन्ह हम लोग देख रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कितनी सारी समस्या, कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग डर भी गए। ऐसे डर के माहौल में हमें क्या करना है? वचन की घोषणा करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तो हमें घोषणा करनी है, परमेश्वर कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट, मेरे परिवार के निकट नहीं आएगी, क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है, तू मेरा गढ़ है। जब हम ऐसी घोषणाएं करेंगे तब हम परमेश्वर की ओर से सुरक्षा को पाएंगे, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में। तो वचन में बने रहो। इसमें हम लोगों की सुबह की प्रार्थना होती है, घोषणा होती है, 20 मिनट की होती है, लेकिन पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है देहों को, है ना। बहुत सारे लोग अरे क्या 20 मिनट की क्या प्रार्थना? नहीं, पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। और ये जो सुबह की जो 20-30 मिनट की प्रार्थना है, भविष्य में आपके लिए बहुत आशीष का कारण है, वर्तमान में भी आशीष का कारण है। आप कभी भूलोगे नहीं, आप समस्या में भी रहोगे, कभी आएगी तो आपको तुरंत परमेश्वर के वचन की घोषणा याद आएगी। आपको याद आएगा कि हम लोग घोषणा करते हैं, और घोषणा के द्वारा परमेश्वर रिजल्ट को देता है। मरियम के समान परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पण करो। जब मरियम ने वचन को समर्पण किया तो क्या उसकी जिंदगी में निंदा आई? पहले निंदा किसके ओर से आई? कौन बताया? फैमिली में से कौन था? हाँ, फियांसे यानी मंगेतर से ही आई थी, क्योंकि उसको ही डाउट आ चुका था मरियम के ऊपर, है ना। उसके मन में डाउट आया था। बाद में परमेश्वर वो डाउट को क्लियर करता है, लेकिन मरियम को पता था कि मसीह के देह को मैंने अपने गर्भ में लिया है, तो मुझ पर दोष भी आ जाएंगे, मुझ पर निंदा आ जाएगी, कलंक आ जाएगा। वो सब कुछ रेडी, सब कुछ बातों के लिए वो रेडी हो चुकी थी, अपने आप को कलंकित करने के लिए भी वो रेडी हो चुकी थी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित थी। जब हम मसीह की देहों को अपने अंदर लेकर चलते हैं, तब हमें निंदा का सामना करना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग हमारी निंदा करते हैं, बहुत लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। शुरुआत तो परिवार से होती है। मरियम ने भी बहुत सारी निंदा का सामना किया, बहुत सारे निराशा का सामना किया। अगर हम उसकी जगह पर रहते तो हमें पता चलता कि शादी के पहले संतान होना कितने बड़ा निंदा की बात, और वो सारी बात को उसने मसीह के लिए क्या किया? ग्रहण किया। मसीह के लिए, आज मसीह के लिए अगर हम निंदित होते हैं तो ये धन्य बात है। आखिर यीशु के लिए हमारी निंदा होती है तो धन्यवाद यीशु। यीशु के लिए हमारे विरुद्ध में कोई बात कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु।
यीशु के लिए अगर हमें कोई ताने मारते हैं तो धन्यवाद यीशु, क्योंकि बाद में जो महिमा आने वाली है वो बहुत ही बड़ी महिमा होती है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। और हम देखते हैं कि मरियम आज स्वर्ग में बहुत ही बड़े आदर के साथ परमेश्वर के महिमा में है। हालेलुया। उसने मसीह के लिए निंदा को सहन किया। आज परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करना चाहता है कि जब हम वचन में बढ़ते हैं तो हमें निंदा, समस्या, दुख, तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन सारी बातों से परमेश्वर हमें छुड़ाता है, क्योंकि मरियम जो थी वो वचन के प्रति समर्पित थी। क्या हम वचन के प्रति समर्पित थे? समर्पित है सब जन? हालेलुया। कितने लोग आज सुबह उठे प्रार्थना के लिए बोर्ड को? जरा हाथ दिखाओ मुझे, देखने दो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाकी के लोग सोए थे। मसीहा से शिकले की गली से ऐसी नहीं चाहिए। सच में बोल रहा हूं, ऐसी नहीं चाहिए। दुख होता है, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, ओके। देखो कभी कभी दुख हो जाता है कि आप लोग प्रार्थना में बढ़ते बढ़ते फिर से ब्रेक हो जाते हैं, है ना? ऐसा कभी ना हो। हमेशा आगे की ओर बढ़ना है, हमें ब्रेक नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, हमें ब्रेक नहीं होना है। 4 दिन हम लोग उठते हैं, 3 दिन हम लोग नहीं उठते। कंटिन्यू बहुत कम लोग हैं जो सुबह को उठने वाले लोग हैं। फिर भी पवित्र आत्मा देहों को तैयार कर रहा है, प्रभु इंतजार कर रहा है। जैसे मरियम के गर्भ में यीशु को तैयार होने के लिए कितने महीने लगे? कितने महीने लगे? अरे बोलो, इतना क्यों? 9 महीने लगे। हालेलुया। जैसे बच्चे को तैयार होने के 9 महीने लगते हैं, है ना? थोड़ा इंतजार होता है, वैसे पवित्र आत्मा इंतजार करता है कि मेरे बच्चे तैयार हो जाए, परिपक्व हो जाए, वचन में बने रहे, और उसके अनुसार हम लोग भी इंतजार कर रहे कि तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे ये लोग। इनको ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, ये तैयार हो रहे हैं। आज 2 दिन नहीं उठ रहे, लेकिन चलो जाने दो, 2 मंडे नहीं आ रहे, चलो बैठ रहे, लेकिन प्रभु इनको तैयार कर रहा है। और एक समय इनको आएगी समझ भविष्य में कि प्रार्थना कितनी जरूरी है, और तब परमेश्वर की भी और पास्टर की भी याद आ जाएगी कि प्रार्थना कितनी जरूरी थी हमारे लिए, भोर की प्रार्थना। तब आप लोग आपके परिवार, आपके बच्चों को भी सिखाएंगे भविष्य में। बच्चों लोग उठो प्रार्थना करने के लिए। हम लोग नहीं उठे थे, हम लोग 3 दिन 4 दिन उठते थे, 2 दिन, लेकिन तुम लोग उठना बहुत जरूरी है। तब तुम लोग को समझ में आएगा कि प्रार्थना हमारे मसीह जीवन का सांस है, श्वास है, आया ना? अगर श्वास नहीं रहेगा तो शरीर क्या हो जाता है? ठप्प, स्टॉप हो जाता है। वैसे अगर एक दिन प्रार्थना नहीं होती तो देखो अजीब लगता है, उस दिन एक बेचैनी लगती है, एक अलग कुछ से लगता है। अगर एक दिन हम भोर की प्रार्थना नहीं करते तो एक अलग सी बेचैनी आ जाती है हमारे जिंदगी में। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, और मरियम ऐसी ही थी।
अजीब लगता है कि एक दिन प्रार्थना नहीं होती तो वो दिन अलग लगता है एकदम। लेकिन हम लोग को तो कुछ लेना देना नहीं। मतलब किन किन लोगों को मैं कहता हूं, अगर एक संडे हम लोग नहीं आते तो हमें तकलीफ हो जाती है, एकदम अजीब लगता है, क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित है। इसीलिए जैसे संतान आने के लिए 9 महीने लगते हैं और 9 महीने का वो पीरियड रहता है इंतजार का, और उसके बाद में संतान आती है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी मसीह को हमारे अंदर तैयार करने के लिए इंतजार करता है। वो इंतजार करता है कि मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे, गिरते उठते वे खड़े हो जाएंगे और एक दिन वे तैयार हो जाएंगे, एक दिन वो मसीह की देह बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज से हम लोगों को प्रार्थनाओं में और वचन में बढ़ना है। God has called us to build a Christ body. परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसकी देह को देह के समान बनने के लिए। God has called us to build Christ body. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि परमेश्वर की देह बनाए, To build a Christ body. देह बनाने के लिए। Hallelujah. God has not called us to build a crowd. परमेश्वर ने समूह का बनाने के लिए कहा है। एक और वर्ड चाहिए मुझे, मैं जानबूझ के एक वर्ड यूज कर रहा हूं। God has not called us to build a crowd. परमेश्वर ने हमें भीड़ को बनाने के लिए कहा है। But He has called us to make church, to make body of Christ. उसने हमें बुलाया है कि परमेश्वर की देह को बनाने। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने हमें उसकी देह को निर्माण करने के लिए बुलाया है, बड़ी भीड़ के लिए नहीं बुलाया है। उसकी देह हमें तैयार करनी है, हमें तैयार होना है। हालेलुया। और जब उसकी देह तैयार हो जाएगी तब यीशु का आगमन होगा, यीशु आ जाएगा। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित हो जाए, वचन के अपने आप को दे दो, वचन की घोषणाएं करो। मुझे प्रभु ने और भी कुछ ऐसी बातें मन में मेरी डाली है कि वैसी बातों को हमें करना है, वैसी घोषणाओं को हमें करना है। काफी बार ऐसा लगता है ना कि अरे पास्टर बहुत ज्यादा ही देते हैं हम लोग को, ऐसा लगता है कि कभी वो प्रेशर लगता है, कभी प्रार्थना का लगता है ना, किसी को लगता है क्या प्रेशर? हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किन किन को लगता होगा ऐसा, लेकिन ये प्रेशर नहीं है, ये तैयारी का समय है। हालेलुया। प्रभु आपको तैयार कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप लोग तैयार हो जाओ, वचन में उसके पवित्र आत्मा में तैयार हो जाओ। जैसे मरियम ने यीशु के गर्भ को धारण किया और अपने गर्भ को, अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए दे दिया, आज हमें भी अपना सब कुछ प्रभु को देना है। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु को समर्पण करना है। जब हम मरियम के समान अपने गर्भ को, अपने जीवन को प्रभु को देंगे, तब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आएगा। देखो, जब वचन आ जाता है तो गर्भधारण की जैसे होता है, आपको पता है। हालेलुया। वचन जो है वो बीज के समान होता है। हालेलुया। जब मिट्टी में बीज जाता है तब क्या हो जाता है? पौधा निकल आता है। वैसे ही ये शरीर जो है मिट्टी है, आया ना? लास्ट में क्या बनता है? हम लोग कैसे बने हैं? मिट्टी से बने हैं। तो ये मिट्टी है, अगर इसमें परमेश्वर का ये वचन जाएगा
तभी फल बाहर आ सकता है, तभी फल कम हो सकते हैं। लेकिन ये जाएगा कैसे अंदर? ये अंदर जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? वचन अंदर जाएगा कैसे? बाइबल पढ़ने के द्वारा, घोषणा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन जाएगा। ओके, हाँ, प्रार्थना के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा। हालेलुया। लेकिन कैसे जाता है? मुंह से जाता है अंदर या कैसे जाता है वो तो बताओ। ये क्या है? हाँ, ये शेप आपको पता है कौन सा शेप है? ये शेप कैसा है? किसको कोई बताएगा मुझे? ये शेप जो है ना, वो बेबी का शेप है, गर्भ का। याद रखो, हमेशा याद रखो, कान ऐसा ही परमेश्वर ने बनाया। ये देखो कान, बाजू वालों के कान देखो जरा, तो किसी के बड़े भी हो सकते हैं, किसी के छोटे हो सकते, लेकिन ये टोटल गर्भ का होता है। बच्चा देखो गर्भ में ऐसा रहता है ना? आप लोगों ने देखा होगा, मॉम्स लोग को तो पता है ज्यादा करके। तो ये शेप पूरा वैसा है। इसलिए परमेश्वर ने ये कान को बनाया था, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कान में जाता है तभी वो सक्रिय हो जाता है हमारे जीवन में। इतना याद रखो, क्योंकि सुनना मसीह के वचन के द्वारा होना चाहिए। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने के द्वारा। सुनना मसीह के वचन के द्वारा होना चाहिए। जब मसीह का वचन इस गर्भ में जाता है तभी फल आ सकता है। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पवित्र आत्मा ने बुद्धि ज्ञान दिया है, तो आप लोग समझ जाओ सब कुछ बातें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कितना जरूरी है हमें हमारे घर में वचन को लगाना। कितने सारे लोग घरों में वचन को लगाते हैं? लगाते मम्मी पापा के लिए, खास खुद के लिए नहीं। अभी आप लोग सपोज दो जन रह रहे हस्बैंड, आप लोग खुद रहे, वो हालत आते, लेकिन आपके मम्मी पापा जिनको लिखने पढ़ने को नहीं आता, उनके लिए कौन वचन लगाता है? हालेलुया। मेरे मम्मी पापा विश्वास में नहीं थे, तो हम लोग सुबह मेरे मम्मी पापा वचन को सुने, इसलिए हम लोग जॉयस मेर का सुबह का प्रोग्राम लगाते थे। पहले 6 या 6:30 बजे आता था, है ना, सुबह का। और उन लोगों को तो 1% भी इंटरेस्ट नहीं था सुनने में, लेकिन हम लोग जानबूझकर उठते थे, वर्षा सिस्टर और मैं, और टीवी लगाकर बैठते थे। तो वो लोग कभी कभी बोलते थे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वो टीवी के लाइट से नींद उड़ जाते। फिर भी हम लोग क्या करते थे, एटलीस्ट थोड़ा तो कभी कान में या हृदय में जाएगा और उनका परिवर्तन, उनका हृदय बदल सकता है और वो विश्वास कर सकते हैं। हम लोग डेली लगाते थे ताकि वो सुने, डेली लगाते थे। फिर वो 6 साढ़े 6 बजे हो जाने के बाद में फिर से 8:30 बजे CBN करके लगता था एक प्रोग्राम, CBN करके 8 या 8:30 बजे CBN करके लगता था। वहां पर गवाही भी होती थी प्रभु का। फिर मेरे मम्मी सुने, इसलिए मैं लगाकर बैठता था ताकि वो लोग सुने, और सुनने के द्वारा वचन जो है उनके हृदय में जाए। और एक दिन ऐसे ही हम लोग वचन लगाकर बैठे हुए थे, मैं और सिस्टर, और हमारा डेली का एक काम था, हमारे लिए नहीं था लेकिन इनके लिए, कि ये लोग वचन को सुने। और मेरे पिताजी ऐसा करते थे, नहाने के बाद में आते थे और आने के बाद में तुरंत वो जो कुछ है पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते थे, और 15 मिनट का वो मंत्र जैसा बात करते थे आकर, ये ऐसा सब कुछ करते थे। और वैसे ही प्रार्थना मतलब पूजा पाठ का करते थे। और हम लोग का टारगेट था कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जाए, वो विश्वास करे बस। तो एक दिन वो नहा रहे थे, और हम लोगों ने लगाया था, टीवी लगाया था, और टीवी पर गवाही हो रही थी, और वो नहाने के बाद में बाल पोंछते पोंछते टीवी को देख रहे थे।
और टीवी को देख रहे थे और बाल पोंछते 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 आ गए। और मुझे अभी भी याद है, आने के बाद में पोंछते पोंछते आने के बाद में वो डायरेक्ट उधर जाना था पूजा करने के लिए। वो पूजा करने के बजाय वो जाके बेड पर बैठ गए और वो गवाही को सुन रहे थे और गवाही सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। हालेलुया। और वैसे आंखों से जैसे आंसू आ रहे थे, वो जो पूजा पाठ का जो था वो उधर ही क्या हो गया, उस दिन नहीं हुआ। और उस दिन के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उनके हृदय में काम किया, वो गवाही के द्वारा। अब पता नहीं वो गवाही कौन सी थी, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वो गवाही सुनने के द्वारा उनके आंखों में आंसू थे और परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर काम किया था। परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। अगर हम घरों में लगाकर रखते परमेश्वर का वचन, हमारा घर परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। उसके बाद से वो जो था वो काम वो हमेशा के लिए समाप्त हुआ और आज ये विश्वास में है। हालेलुया। तो घरों में वचन लगाओ, अकेले बैठे वचन को मनन करो, वचन लगाकर घर में रखो, परमेश्वर के स्तुति गान घर में लगाओ, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में उतरेगी, परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतर कर काम करेगा। अगर हम बदलाव को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पण दो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जिंदगी में है वो है परमेश्वर का वचन। सबसे शक्तिशाली हथियार जो है वो है परमेश्वर का वचन। और यीशु ने जंगल में इसी हथियार का उपयोग किया था शैतान के विरुद्ध में, और इन्हीं हथियार को डालकर यीशु ने शैतान को हराया था। अगर आज भी हमें शैतान के ऊपर प्रबल होना है, बीमारी समस्या के ऊपर प्रबल होना है, तो हमें परमेश्वर के वचन में रहना है। परमेश्वर का वचन हमारे मुख में होना चाहिए। 21 अध्याय में हम देखते हैं हथियार के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर के क्या है, आत्मिक हथियारों के बारे में। सब जन एक एक मुझे हथियार बता सकते हैं? उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, झिलम। तो कैसी झिलम? झिलम क्या? घोषणा। ये 21:6 में लिखा है। सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, पीछे धार्मिकता की झिलम, और सत्य का कमर पट्टा, है ना। देखो, उद्धार का टोप ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षित रखता है मसीह में, क्योंकि हमें उद्धार का टोप मिला है, मसीह का मन मिला है, तो ये हमारा ब्रेन सुरक्षित रखता है। शैतान कितना भी अटैक करे, ये ब्रेन सुरक्षित रहेगा हमारा। फिर बाद में क्या है, धार्मिकता की झिलम। झिलम कहां पर लगाते हैं? यहां पर झिलम यहां पर लगाने के बाद में क्या बेनिफिट होता है? युद्ध में तीर हमारे हृदय में नहीं लगता है ना, अटैक नहीं होता। वैसे ही जब हम धार्मिकता की झिलम को पहनते तो शैतान के जो तीर है ना, हमारे हृदय को नष्ट करने के लिए, क्योंकि हृदय में हम लोग बहुत टूट जाते हैं, तो वह हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं। फिर क्या है, कमर का क्या है? सत्य का क्या? कमर पट्टा। सत्य हमेशा, देखो जिनके अंदर झूठ होता है ना, वो गिरे हुए, मतलब हमेशा उनका जीवन क्या होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर यहां से कमर टूट जाए तो इंसान चल सकता है? नहीं चल सकता। इसलिए हमारे जिंदगी में परमेश्वर का वचन जो सत्य है, हमेशा यहां पर बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम सत्य परमेश्वर की संतान है, तो सत्य से यहां पर सुरक्षा हो जाती है। फिर कौन सा है हथियार? सुसमाचार के जूते, यानी हमेशा हमारा जीवन सुसमाचार के लिए तैयार होना चाहिए।
हम ऑटो में बैठे तब ऑटो वालों को सुसमाचार देना चाहिए, रोड पर रहे तो वहां पर भी हमें यीशु के बारे में बताना जरूर। जहां हम काम कर रहे वहां की महिला हो पुरुष हो उनको भी यीशु के बारे में बताना है। जूतों के बिना हम रोड पर चल सकते हैं? अगर चलोगे तो क्या हो जाएगा? चटकी लगती है। हालेलुया। तो याद रखो कि हमारा जीवन सुसमाचार के बिना कुछ नहीं है। हमारा जीवन ही सुसमाचार का है। जूते के बिना हम लोग घर में ही रह सकते, घर के बाहर नहीं जा सकते। परमेश्वर के राज्य में अगर बाहर काम करना है तो ये जूते, सुसमाचार के जूते, सुसमाचार की सेवकाई हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए। और क्या है? आत्मा की तरह। देखो सारे हथियार जो है वो हमारे खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन एक ही हथियार जो है आत्मा की तलवार, वो किसके लिए है? इसके लिए पीछे तलवार किसके लिए होती है? जोर से बोलो। देखो सारे हथियार खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन तलवार खुद के लिए है क्या? तो तलवार किसके लिए है? वार करने के लिए। एक ही हथियार जो ऐसा है जो शैतान पर हम वार कर सकते हैं, और वो है आत्मा की तलवार, यानी परमेश्वर का वचन। वचन के द्वारा ही हम अटैक कर सकते हैं शैतान के ऊपर। अभी देखो हमारी कलीसिया को वचन पता है क्या नहीं? चलो शंघाई के लिए वचन बताइए यहां से। क्या है? हाँ शंघाई। ओके, अभी सुरक्षा के लिए यहां पर वचन बताइए। Psalm 91। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। आ जाओ यहाँ पे। हाँ, प्रेज गॉड। ओके, बहुत डिप्रेशन हो चुका है हम लोग को। डिप्रेशन के लिए क्या वचन? यूहन्ना 14:14 और मत्ती 7:7 छोड़ के बताइए। डिप्रेशन बहुत हो चुका है, तो कौन सा हथियार हम लोग यूज करेंगे डिप्रेशन के अगेंस्ट में? मैंने सी ग्रुप को पूछा है। सी ग्रुप डिप्रेशन यानी चिंता। आज का जो दुनिया में जो बात है चिंता बोलते, लोग निराशा में, चिंता में जकड़े हुए। देखो इसलिए मैं बोला हमारी कलीसिया वचन और प्रार्थना में मजबूत होना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन के लिए अल्लाह किसने बताया? हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, है ना? भजन 55 में लिखा गया है कि अपना भार यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारी चिंता है, तुम चिंता मत करो। राइट, हालेलुया, हालेलुया। शादी के लिए कौन सा वचन? फॉर मैरिज। चलो बताइए पीछे से। हाँ, कौन सा? हाँ, जेनेसिस 1 अध्याय और 26 वचन। आई थिंक परमेश्वर ने आदम को कहा कि वो अकेला रहना उचित नहीं, इसलिए उसने उसके लिए क्या बनाया? सहायक बनाया। मैंने ये क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम डिप्रेशन में से होकर जा रहे तो तुरंत ये भजन 55 वर्स 22 हम लोग को याद होना चाहिए। अगर हम लोग सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लोग को भजन 91 का अध्याय हम लोग को आना बहुत जरूरी है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो परमेश्वर की ओर से क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। अगर हम बीमारी में से होकर जा रहे तो तुरंत यशायाह 53:5 का वचन हमारे पास होना चाहिए। निर्गमन 15 अध्याय 26 का वचन हमारे पास होना चाहिए। अगर हम डिप्रेशन में होकर जा रहे तो हमें यूहन्ना 14 अध्याय और पहला वचन हम लोग को याद होना चाहिए कि यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ऐसे वचन जब हमें आएंगे तब हम शैतान के ऊपर जय बनते हैं। जब तक हमारा बाइबल बंद है
तब तक कोई भी परमेश्वर से शिकायत मत करो कि प्रभु तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। अभी सोचो कितने लोगों का बाइबल बंद है और लोग परमेश्वर के उत्तर की इंतजार कर रहे हैं। जिनका बाइबल बंद है वो परमेश्वर से अपेक्षा ना करें कि परमेश्वर उनको जवाब दे। जिनका बाइबल ओपन है वे ही लोग परमेश्वर से अपेक्षा करें कि परमेश्वर मुझे उत्तर दे। आज मरियम के समान अपने आप को डेडिकेटेड करो, अपने आप को परमेश्वर के हाजिरी में लो, वचन में बने रहो, वचन की घोषणा करो और देखो परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। अगला वीक हमारा लेडीज प्रेयर वीक है। हालेलुया। कल से 7 दिन की घोषणाएं होगी, ओनली लेडीज घोषणाएं होगी। ओके, तो सब महिलाएं तैयार है। आपको आज शाम तक, रात तक, इवनिंग तक लिस्ट मिल जाएगी। तो कल से 7 दिन, मंडे टू संडे तक घोषणाएं रहेगी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, जितनी महिला है सब लोग तैयार हो जाओ। जैसे मरियम ने अपने आप को प्रभु के वचन के लिए दिया, आज प्रभु को कहे कि प्रभु मैं भी प्रभु तेरे लिए और मेरे कलीसिया के लिए समर्पित करती हूं। सिर्फ हमें परमेश्वर के समर्पण नहीं, हमें हमारे कलीसिया के प्रति भी समर्पण होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के कामों के प्रति भी समर्पण होना बहुत जरूरी है। जैसे मरियम ने किया, वैसे आइए हम मसीह की देह को अपने अंदर लेकर चले गए। चाहे निंदा आ जाए, समस्या आए, कुछ भी आ जाए, हमें अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए परमेश्वर के राज में हम बढ़ेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस।